फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी की ओर से आज कटरू हज हाउस में 10th और इंटर के स्टूडेंट को सम्मानित किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के प्रेसिडेंट तनवीर जी। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ है, इनसे अब हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। तनवीर जी बताएं कि आप आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या है इस प्रोग्राम का मकसद? देखिए, ऐसा है कि हमारे बच्चे मैट्रिक में और 12 में जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई उनका हक बनता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर अपलिफ्टमेंट होगा तो तालीम से ही होगा। अगर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, तो तालीम एक जरिया है। तो तालीम के मैदान में फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी पिछले 16 सालों से लगातार काम कर रही है। और उसका मकसद होता है कि जब ऐसे बच्चे जब कुछ समाज में अपने मेहनत से और अपने वालिदैन और टीचर के मदद से और उनके मशवरे से और उनके मोटिवेशनल सपोर्ट से अच्छा करते हैं, तो समाज की दायित्व हो जाता है समाज उन्हें सम्मानित करे, उनकी हौसला अफजाई करे। तो ये पिछले हम लोग 6 साल से लगातार बच्चों को सम्मानित करते आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। साथ साथ हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैट्रिक के बाद करना क्या है, इंटर के बाद करना क्या है, आगे क्या स्कोप है। सारे बच्चे फिर किसी भी अपने मन से जो सब्जेक्ट लगता है, किसी ने गाइड कर दिया, उसी सब्जेक्ट को पढ़ लिए, लेकिन क्या वो सब्जेक्ट उनके कैरियर के लिए सूटेबल है? क्या वो सब्जेक्ट उनके आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए वो काम करेगा? तो वो चीज़ें हम समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग जो तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, या ऐसे IAS IPS या ऐसे संस्थानें जो तालीम के मैदान में लोगों को गाइड करती आ रही है और तालीम के मैदान में लोगों को मदद करती आ रही है, उनको बुलाते हैं, समाज के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनको हम उनके सामने उनके साथ उनका काउंसलिंग करवाते हैं। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक साहब जो सीनियर IAS ऑफिसर और झारखंड सरकार में एक सचिव है, तो उनका एक्सपीरियंस होता है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में और उस संघर्ष के बुनियाद पे यहाँ तक पहुँचे। तो बच्चों को जब वो शेयर करते हैं अपनी पूरी जीवन की और अपनी पूरी तालीमी सफ़र को, तो बच्चे सीखते हैं और उनके अंदर भी जज्बा बनता है कि हम उसके अंदर में फायर आता है और ये सोचते हैं कि हम भी आने वाले दिनों में IAS IPS बन करके समाज, मुल्क और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर में एक फायर भरना, बच्चों को ये बताना कि आपने जो किया है आपका काम था, आपने अपने मेहनत से, अपने वालिदैन और टीचर के मदद से जो आपने समाज को और पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच ला करके सम्मानित करें, आपको अवार्ड दें, आपको स्कॉलरशिप दें। तो ये सिलसिला होता है। तो इनके अंदर में हम लोग का ये प्रोग्राम लगातार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं इंटर में और 12 में, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनको तकलीफ़ें होती हैं, उनको एडमिशन लेने में दिक्कतें होती हैं, फाइनेंशियल उनका क्राइसिस होता है, तो उन बच्चों को हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। यहाँ आज 250 बच्चों को हम लोगों ने बुलाया था, सारे बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हमने ये प्रोग्राम रखा था सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारी हिंदू बेटियों ने भी अप्लाई किया और मुझे बहुत खुशी हुई और तमाम हिंदू बेटियों को भी हम लोगों ने उसी तरह से सम्मानित किया जैसे हमने अपने मुस्लिम बच्चों को सम्मानित किया। और ये मैसेज देना चाहा कि हमारे लिए, हमारे मिशन में कोई मजहब आड़े आ नहीं सकता। हमारे मिशन में कोई भी तालीम याफ्ता बच्चा या बच्चियाँ आएगी, हम तमाम लोगों की मदद करेंगे। और हमने कोशिश किया है कि ऐसे तमाम बच्चे किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी समाज के हो, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, तो हम सम्मानित करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब मौजूद हैं और साथ में हमारे कई मंत्री थे और कई IAS अधिकारी थे और IPS अधिकारी थे, जिन्होंने अपने वक्तव्य से बच्चों के अंदर में जो मोटिवेशनल स्पीच दे करके उनके अंदर में जो फायर भरा है, उसके साथ साथ हमारे अंदर भी, हमारे टीम के अंदर भी ये एक इंस्पायर किया उन्होंने, ताकि हम और अच्छा काम कर सके समाज के लिए, अपने कौम के लिए और अपने देश के लिए। मकसद है देश का नाम रोशन करना, अपने मुल्क का नाम रोशन करना और ये पूरे दुनिया में हमारा भारत सुरखुरू हो, पूरे दुनिया में हमारा तिरंगा ही लहराए और पूरे दुनिया में भारत का नाम सबसे अव्वल हो, ये हमारी कोशिश होती है। शुक्रिया। जो मिशन स्कूल रांची का स्टूडेंट है 92.6% नंबर लाया है। अब नेक्स्ट आयशा अख्तर 92.6%। आयशा अख्तर नेक्स्ट। अब थैंक यू।
लेकिन तनवीर भाई और सीएमओ से मुझे आदेश हुआ कि इसमें आपको शिरकत करना है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस प्रोग्राम में मैं शिक्षा के बारे में बोलता हूँ, और ये अहम काम तनवीर भाई द्वारा किया जा रहा है, मोटिवेशन, और इससे एक पढ़ाई में माहौल बनता है। अभी बहुत सारे लोगों ने अच्छे से आपको समझाए, बच्चियों को समझाए। आज समाज में दिखावा कम करके और जो हम हकीकत है उस पर आप चलें और तालीम पर ध्यान दें। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। हम सभी का मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ इकरा। पहले ये नहीं कहा कि रोजा रखो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो। पहले बोला गया कि इल्म हासिल करो, इसके बाद आपको जो करना है, पहले इल्म हासिल करो। अच्छी अभी आप देखिए, जो फ्रेंड्स ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी जो प्रोग्राम आयोजित किया है, हम उसको बधाई देंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा सभी बच्चों में प्रतिभा रहता है, हुनर रहता है। उनको थोड़ा मोटिवेशन सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारा सभी बच्चों में जो जितना भी गुंजाइश जाने का काबिलियत है, प्रतिभा है, उसको सम्मान देने, आदर करने, थोड़ा सपोर्ट करने से वो उनको कोई भी हाइट में वो जा सकते हैं। इसलिए वीकर सेक्शन सोसाइटी के माध्यम से कि जो हर साल हम देख रहे हैं, करते आ रहे हैं, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इससे बच्चों का काफ़ी हौसला बढ़ेगा, उनको मोटिवेशन बढ़ेगा, और पेरेंट्स को भी काफ़ी, यहाँ कई वक्ता लोग कई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पेरेंट्स को भी एक अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। तो हम इसको सारा शुभकामनाएं मेरा है, बधाई। बहुत शुक्रिया। किए हैं उनको हिम्मत अफजाई के लिए मोमेंटो और इंतज़ाम किया गया, जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम सफल रहा। ये इस सोसाइटी के द्वारा बराबर ये प्रोग्राम होता रहता है। तो सिर्फ मैसेज ये नहीं है कि बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ये सम्मानित है, बल्कि जो लड़के कम नंबर लाए हैं, जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, वो भी इसको देख के, इस प्लेटफॉर्म को देख के और आगे बढ़े, और मोटिवेशन हम लोग देते हैं, और ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस रहे और समाज में एक अच्छे पहल के लिए ये तैयार किया गया है। हमको लगता है कि इसमें और मजबूती लाई जाएगी। साथ ही साथ हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी प्रोग्राम हो, जहाँ हम लोग शिरकत करें और समाज के कोई भी दवा कुचला जो बच्चा है, जो वीकर सेक्शन के हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ये सराहनीय काम। बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में पहले जो इलाकात करते हैं, देश की तरक्की के लिए कौन देखिए, ये तो मना करो ना पीछे बब्बर। वीकर सोसाइटी करते आ रहे हैं। इससे एक ऊर्जा मिलती है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, और पढ़ने का जज्बा भी बच्चे में पैदा होता है कि हम भी पढ़ेंगे। और आज समाज को जरूरत है पढ़ाई में इस तरह का हमेशा हर जगह होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इसका भी पड़ा हुआ आप देखते रहते, उम्मीद है एक महीना का हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ, दूसरे 3 दिन ही वापिस ले लिया, क्या वजह है? कब तक जो है इसका फिर कुछ उसमें त्रुटियाँ थी, बहुत जल्दी हम लोग
ये कर कि आजमीन हज की रवानगी के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। वो फॉर्म हज कमेटी के मेंबर लोग नहीं करते, उनका अलग सिस्टम है। वक्त बोर्ड हम लोग बना दिए हैं, उसके बारे में बोले ना, ठीक है, इसके बारे में देखिए हमको बधाई भी दीजिए और उसके बारे में बोले। और इसमें भी है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। काम हम लोग बढ़िया कर रहे हैं। आज तक के इस तरह का काम झारखंड में पहले अगर हम लोग भी थे तो नहीं हुआ था जितना बढ़िया इस बार माननीय मैंने परेशानियों से आप देख रहे हैं कि कितना जोर से झारखंड में सरकार को गिराने में, सरकार को डिस्टर्ब करने में केंद्र सरकार लगा। इसके बाद भी माननीय हेमंत सोरेन जी अपने तौर तरीके से, अपने हिम्मत से आज झारखंड को काम में लाए हैं और मोदी को टक्कर दी है। मोदी को जवाब अगर कोई दिया है तो समझ नीतीश के लिए इतना जो काम हो रहा है तो इसके पीछे आप ही का मास्टरमाइंड काम है? नहीं, सब माननीय हेमंत बाबू भी वो मालिक तो हुए हैं, उनका ठीक है। थोड़ा हम ज़्यादा प्लानिंग मेरा है और कुछ फंड भी इतना नहीं मिल रहा है जितना मिल रहा है। अलग से एक्स्ट्रा फंड 200 करोड़ रुपया दिए कब्रिस्तान में दिए, मैंने जितना नहीं था उससे ज़्यादा हमको मिला है और हम कर रहे हैं। ठीक सरकारी